देखिए बेटा, चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज समझने वाले हैं। थर्ड एक्सरसाइज से पहले इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा। देखिए, वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन यहां पर हम बेस चलो फिर भी डिस्टेंस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। हाइट निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो हम ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा यहाँ एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, ध्यान से आप समझिएगा। हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी कैसे हम फॉर्मूले को याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हम साइकिल को चलाना शुरू करते हैं। तो आपके पास आ गया x1 y2 माइनस y3 अगेन x2 y3 माइनस y1 अगेन x3 के बाद अब आपके पास आएगा y1 माइनस y2, यानी कि साइकिल इस तरीके से रोटेट होती रहेगी। और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एक चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी होती है, आपके स्टैंडर्ड के अंदर हम यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, जबकि 11th क्लास में अगर इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पर मोड अप्लाई कर देते हैं, मोड लगा देते हैं। यहाँ आपके पास इस ब्रैकेट के प्लेस की बजाय मोड आ जाता है यहाँ पर। कारण क्या होता है कि इसको सोल्व करके आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया किसी भी ट्रायंगल का क्या किसी भी चीज का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से हम उसको मोड से डिनोट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ब्रैकेट पे लगाते हैं और मान लीजिए आपका एरिया बाई चांस नेगेटिव आ जाता है, मान लीजिए -52/7 आ गया, या मान लीजिए 52/2 यानी कि 26 माइनस में आ गया मान लीजिए, तो आप इसको ओवरऑल 26 स्क्वायर यूनिट ही लिखेंगे, क्योंकि एरिया नेवर कम्स इन नेगेटिव। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 में इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, दूसरा पार्ट उसी तरीके से आपका हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मान लीजिए यही वो ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें। ए कोऑर्डिनेट है 2,3, बी वाला कोऑर्डिनेट जो है वो -1,0 है, जबकि सी कोऑर्डिनेट जो है 2,-4 आपको दिया हुआ है। इसका एरिया हमें फाइंड करने के लिए कहा है। ये वाला पार्ट देखिए, इसको हम x1 y1 बोल सकते हैं, ये x2 y2 हो गया हमारे पास, ये x3 y3 आपके पास हो गया। और अभी अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है आपके पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 बेटा, x1 की वैल्यू 2 है आपके पास, y2 माइनस y3 यानी कि 0 -4 -4, y3 की वैल्यू ये रही -4, प्लस x2 की वैल्यू -1 दी हुई है बेटे, x3 माइनस y3 माइनस y1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 3 दी हुई है आपके पास, तो -3 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला प्लस। नाउ आपके पास अब यहां पर दिया हुआ है x3 की वैल्यू 2 है हमारे पास, y1 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी हमारे पास फाइनली आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 4 ही होता है, 4 इंटू 2 8। यहां पर आप इसको अगर देखें तो ये -7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7, ये आपके पास 3 - 0 3, 3 2 6,
हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 21, यानी कि आपके पास आंसर फाइनली आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स आपको लिखना जरूरी होता है क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, और एरिया जो होता है हमेशा बेटा वो स्क्वायर में निकलता है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटे अब इसी एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो पार्ट दिए हुए हैं, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। अब कोलिनियर का क्या मतलब होता है बेटा, मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये तीनों पॉइंट है। एक है 7, -2, 5, 1 और लास्ट पॉइंट इज 3, k। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर आ रहे हैं। तो हम इसमें k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बोल देता हूं कि ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये कोऑर्डिनेट x3 y3 है। देखिए अभी हम अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं और इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन का कोई एरिया नहीं होता, वो जीरो होता है। तो जो भी इसका एरिया आएगा उसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला हमारा ये है, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट यानी कि इसकी लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ नहीं है, लेंथ है ब्रेथ नहीं है, तो एरिया 0 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, 7 1 माइनस के y2 y3 प्लस x2 की वैल्यू 5 y3 यानी कि k माइनस और -2 यानी कि आपके पास यहां +2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 3 y1 यानी कि -2 माइनस y2 की वैल्यू भी 1 के पास दी हुई है, यानी कि -2 -1। इसको हम अगर सोल्व करें तो फाइनली सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हाफ 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 -2 -1 -3 इंटू 3 -9। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं बेटा, 1/2। यहां अगर आप इन दोनों को देखें तो ये आ गया -2 के प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। इन तीनों को भी हम सोल्व कर लेते हैं, 10 - 9 1 प्लस दिस 8। आप ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर का मतलब मैंने आपको मीनिंग बताया कि वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो। तो एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इक्वल टू 0 होता है। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हाफ अगर बेटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ गया -2 के प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 की भी साइड चेंज, क्योंकि हाफ यहां 1/2 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 अगर 0 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो 0 ही रहेगा। तो आपके पास फाइनली आ गया -2 के प्लस 8। तो -2 के इस 8 की साइड को चेंज करेंगे तो ये बेटा -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 8/2। तो k की वैल्यू आ गई बेटा 4। ठीक है जी। और इन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम इसी तरीके से बेटा इसका सेकेंड पार्ट भी होगा। आप इस सेकेंड पार्ट को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर दिस एंड दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। मान लीजिए ये है वो ट्रायंगल जो हमें मालूम है पहले से गिवन है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूं। ये आपके ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा 0, -1।
इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 2,1 और इस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3। अभी कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस साइड। इस ट्रायंगल की जो साइड्स के मिड पॉइंट हैं, अगर मैं उनको ज्वाइन कर दूं तो एक और ट्रायंगल बन रहा है बेटा। ये कहते हैं बताइए इस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए मैं इसको डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं और इसको एफ बोल देता हूं। ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ये क्या होगा x2 y2। ये क्या होगा x3 y3। अभी कहते हैं अगर मैंने इस ट्रायंगल को बना दिया जो कि इसके मिड पॉइंट्स, ए बी का मिड पॉइंट है f, बी सी का मिड पॉइंट है d, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो बताइए इस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, इसका एरिया टू द गिवन ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल से इस ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा हम डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब देखिए हम जानते हैं डी इज द मिड पॉइंट, जो बी डी और सी डी का रेशियो है वो 1:1 है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, मैं इसको एक्स डैश वाई डैश बोल देता हूं। तो आपके पास एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो अगर हम देखें इसको, इन दोनों की वैल्यू 2 प्लस 0 अपॉन 2, सेम ऐसे ही 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ओवरऑल आपके पास आ गया बेटा 2/2 यानी कि 1 और 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2। तो ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, डी के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट डी आपके पास आ गया। ऐसे ही अगर आप ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 0 प्लस 0 अपॉन 2 0 रहेगा, 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 2 यानी कि 1। इसी तरीके से अगर आप f के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे बेटा तो x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 यानी कि 2, 2 अपॉन 2 1 आपके पास आ जाएगा। और अगर आप y1 प्लस y2 को ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 अपॉन 2 0 ही रहता है। तो ये हमने d e और f के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 0 1, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 1,0। ये x डैश y डैश बोला है मैंने, इस वाले कोऑर्डिनेट को आप x डबल डैश y डबल डैश बोल दो बेशक, इसे आप x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश बोल दो, या कुछ और भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसमें कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला है, हाफ x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस वाई3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस वाई1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस वाई2, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला बार बार लिखने की अब जरूरत हमें, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर करना है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूं, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 प्लस 0 और उसके बाद आएगा 0 माइनस 2, फिर प्लस 1 और फिर आपके पास आएगा 2 माइनस 1। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, 1/2, 1 माइनस 0 1, 1 1 जा 1। अगर आप 0 में से -2 करते हैं तो -2 आएगा, -2 इंटू 0 0 ही रहेगा, यानी कि प्लस 0 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1, 1 1 जा 1। तो ओवरऑल आपके पास आ गया बेटा 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1/2 इंटू 2, 1 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन अब ये कहते हैं कि बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, जो आपने निकाला इस अंदर वाले जो ट्रायंगल का एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है। अब हमें क्या करना है बेटा, इस ट्रायंगल का जो एरिया आपके पास आया है उसका रेशियो गिवन ट्रायंगल के एरिया के साथ निकालना है। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही लिया, साथ साथ अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, फिर हम उसकी रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए जी, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि 1 स्क्वायर यूनिट आया है। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, तो यहां से शुरू करते हैं, 0 1 माइनस 3 देन प्लस 2 3 माइनस -1 देन 0, तो -1 -1। ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 -2 इंटू 0 बेटा 0 हो जाएगा। आप अगर यहां देखें तो 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 0, यानी कि ओवरऑल आपके पास आ गया 1/2 इंटू 8, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो आया था 1 स्क्वायर यूनिट। आप यहां ध्यान से देखिए, ये हमने निकाल लिया था पहले। अब इसका रेशियो निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है बेटा 1 रेशियो 4। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब की बार ट्रायंगल की बजाय इन्होंने क्वाड्रिलेटरल यहां पर बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर दिस 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 एंड दिस। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे फाइंड करने वाले हैं। मान लीजिए ये मैं क्वाड्रिलेटरल को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है। कोई भी शेप हो सकती है, मैंने इस तरीके की बना ली है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, कोई और शेप भी हो सकती है। हमें सिर्फ इसके एरिया को फाइंड करना है। इस वाले पार्ट को अगर देखें तो -4, -2। इस वर्टेक्स की बात करें तो -3, -5। इस वाले वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट 3, -2। और डी का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो 2, 3 आपको दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है whose vertex taken in order are this and this, यानी कि 1 2 3 4 ये सीरीज से दिए हुए हैं। तो देखिए ध्यान से हम कैसे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले AC को ज्वाइन कर लेता हूं बेटा। AC ज्वाइन करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। अब हम देखिए इस ट्रायंगल का एरिया अलग फाइंड कर लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया अलग फाइंड कर लेंगे और ऐड कर देंगे। मान लो मैं इसको बोल देता हूं कि ये x1 y1 है, ये वाले वर्टेक्स x2 y2 हैं, ये वाले वर्टेक्स x3 y3 हो गए, और ये वाले वर्टेक्स अगर x4 y4 होंगे। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वही सर्कल हम चला रहे हैं इस तरीके से, इसके पास गए, फिर इसके पास गए, और इसके बाद डायरेक्ट इसके पास जाएंगे। इस वाले वर्टेक्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। पहले वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2, x1 की वैल्यू -4, y2 -5, y3 की वैल्यू -2, यानी कि एक माइनस यहां पर है फॉर्मूले में, एक -2 के आगे तो माइनस माइनस प्लस 2। इतना डायरेक्ट अब आप भी करना सीख जाइए। x2 की अगर वैल्यू की बात करें तो बेटा -3 है आपके पास, y3 की वैल्यू बेटा -2, ये वाला माइनस, y1 की वैल्यू -2। अब एक माइनस फॉर्मूले में, एक माइनस ये वाला, तो +2 हो जाएगा आपके पास। x3 की वैल्यू बेटा 3 आ रही दी हुई है आपके पास। y1 की वैल्यू -2 है, जबकि y2 की वैल्यू -5 है, तो एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक -5 वाला माइनस, तो ये +5 हो जाएगा। इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, 1/2। यहां आपके पास आ जाएगा बेटा -3, 4 3 सा 12, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास देखिए 0 हो गया, 0 इंटू 3 0 ही रहेगा, यानी कि -0 प्लस 5 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो बेटा फिर से 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। हाफ 12 प्लस 9 यानी कि बेटा 21। तो आपके पास इसका एरिया आ गया 21 बाय स्क्वायर यूनिट।
इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको डेसिमल में भी करना चाहें तो डेसिमल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा मैं ऊपर वाले इस दूसरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहा हूं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। नाउ फॉर्मूला सेम रहेगा, बस अब मैं इस तरीके से घूम जाता हूं, यानी कि इधर से इधर जाता हूं, फिर यहां। तो आपके पास बेटा क्या आएगा, -4 3 माइनस माइनस +2। ये ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। फिर उसके बाद +2 और -2, यहां से क्योंकि हम इस कोऑर्डिनेट पे सीधा पहुंचेंगे, -2 फॉर्मूले में माइनस है और एक माइनस इसके आगे भी लगा हुआ है 2 के आगे, तो +2। देन हम यहां से x2 के बाद अब इधर पहुंच जाएंगे, ये वाला पार्ट, यानी कि आपके पास आ गया 3 x के कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -2 -3। यहां पर हम इस तरीके से साइकिल में रोटेट हो गए और ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2, ये आपके पास होता है 5, 5 4 ज़ा 20, -20 आपके पास आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, 0 × 2 0 ही रहेगा, -5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि -15, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, यानी कि -5 3 ज़ा -15। इसको अगर मैं देखूं बेटा तो आपके पास आ रहा है 20 प्लस दिस, यानी कि 35, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, यानी कि -35/2। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिगर का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो है 35/2 स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब आप कहेंगे पॉजिटिव क्यों आता है, नेगेटिव आ तो गया हमारे पास, अगर नेगेटिव आ गया तो हमें नेगेटिव वाला रखना चाहिए, लेकिन नेगेटिव ये इस वजह से आया है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ नेगेटिव दिए हुए थे। लेकिन अगर मैं इसके स्पेस ऑक्यूपाई की बात करूं, जितना ये स्पेस यहां पर देखिए, अगर आप ये इस एरिया को देखें तो कुछ ना कुछ तो ये एरिया है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव केवल इन कोऑर्डिनेट्स की वजह से है, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया में बना हुआ है, हो सकता है। तो इसका एरिया आ गया यहां पर, ये हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके पास आ जाएगा, यानी आप करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देता हूं, जो कि 21/2 प्लस 35/2 आया है, तो ऐड कर लेते हैं, आपके पास आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी भी फिगर का जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर में ही आता है। अगर यहाँ सेंटीमीटर हमें मालूम होता तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर पता होता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें यूनिट्स नहीं पता, तो हम इस वजह से इसका स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। ये इसका फाइनली आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहते हैं, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मीडियन ट्रायंगल को 2 एरिया में डिवाइड करते हैं, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी हमें दिया हुआ है, जिसका ए कोऑर्डिनेट है 4 - 6, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सी कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है। तो यही वेरीफाई करना है हमें इस ट्रायंगल के लिए। तो ध्यान से देखिएगा हम इसे कैसे वेरीफाई करने वाले हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स 4, -6, ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है 3 - 2, थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है 5, 2। इसको मैं बेटे x1 y1 बोल देता हूं, ये आपके पास आ गया x2 y2, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया x3 y3। अब सबसे पहले मैं इसकी मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, ये डी इसकी मीडियन हो गई। लेट किया हमने इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज अ मीडियन। अब देखिए, हम जानते हैं मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स, ट्रायंगल की सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास आ गया BD रेशो CD इज इक्वल टू 1:1। रीजन भी लिख देते हैं, मीडियन
डिवाइड्स या बाइसेक्ट लिखें यहां पर, बाइसेक्ट अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की अपोजिट साइड को मीडियन बाइसेक्ट करती है, यानी कि रेशियो आ गई 1:1। तो अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, जिसको मैं एक्स और वाई बोल देता हूं, या कुछ और भी आप बोल सकते हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, आपके पास क्या आएगा बेटा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और y2 प्लस y3 अपॉन 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो आपके पास बेटा क्या वैल्यू आ गई, 3 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा -2 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि आपके पास आ गया 8/2 4 और 0। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो आपके पास आ गया 4,0। अब मैं बेटा इस ट्रायंगल का एरिया पहले फाइंड करता हूं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और हम देखेंगे दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है, अभी पीछे हमने यूज किया था, तो डायरेक्ट हम वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। आप लेकिन एग्जाम में फॉर्मूले को लिखेंगे। तो आपके पास बेटा यहां क्या आएगा, 4 -2 -0 प्लस 3 0 माइनस माइनस प्लस 6, फिर 4 और -6 माइनस माइनस प्लस 2। तो ओवरऑल इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है -2 -2 4 ज़ा -8, 6 प्लस 0 6, 6 3 ज़ा 18। यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास आ गया बेटा -4, -6 प्लस 2 -4, -2 4 ज़ा -4 4 ज़ा 16, और माइनस का साइन आगे आगे आ जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। अब देखिए ये वाला भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो +2 आ रहा है आपके पास, और इसमें से अगर हम सोल्व कर देते हैं तो +2, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 2, यानी कि 1/2 इंटू -6। तो आपके पास ओवरऑल इसका आंसर आ गया बेटा -3, लेकिन आप -3 नहीं लिखेंगे, आप +3 लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आपको इसको सोल्व करके -3 आ रहा है, लेकिन आप इसको लिखेंगे प्लस में ही, क्योंकि किसी भी फिगर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता। ये मैंने निकाल दिया बेटा इसका एरिया, जो कि आया 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अगर इसका भी एरिया भी 3 आ जाएगा और इसका तो एरिया 3 है ही, तो आपस में हम कहेंगे यस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो ध्यान से देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं। देखिए जी, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास, 1/2। अब मैं इस तरीके से साइकिल को अगर रोटेट करता हूं तो आपके पास आएगा सबसे पहले 4, 2 -0, फिर आपके पास आएगा +5, 0 माइनस माइनस +6, और फिर आगे चलते हैं तो 4 + 4, यहां से आप यहां आए और अब इसकी बारी, अब इससे आगे जाएंगे तो -6 -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, 1/2, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 2 - 2 तो 2 - 0 2 होता है, 4 2 ज़ा 8, 6 + 0 6 + 30, -8 इंटू 4 32। तो ओवरऑल ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, चेक करते हैं, -2 6, यानी कि ये भी आ गया 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बेटा ये भी आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के इक्वल है, दोनों का एरिया 3 आ रहा है। हेंस median of a triangle divide it into two triangles
ऑफ इक्वल एरियाज। तो हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लीजिए।